वैसे तो सनातन कोई धर्म नहीं है। इस धम्मो सनातनों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने प्रकृति की वास्तविकता की तरफ एक इशारा किया था, जो फिजिक्स के नियमों पे काम करता है। लेकिन भारत की चालबाज काम ने बुद्ध के उपदेशों पे कब्जा करके उसमें मिलावट करके उसे अपना बताने लगी। खैर, इनके अनुसार अगर सनातन को धर्म मान लिया जाए तो सनातन धर्म क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, आइए आपको एक महापुरुष के माध्यम से सुनाते हैं। सनातन धर्म की रक्षा अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की रक्षा करनी पड़ेगी, तभी सनातन धर्म बचेगा। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा तभी होगी जब वर्ण व्यवस्था की रक्षा होगी। इसलिए अपने अपने वर्ण के अनुकूल ही विवाह आदि संबंध करना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। बस यही एक चीज बची रहे, वर्ण व्यवस्था बची रहे, सनातन धर्म रहेगा। और वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाए तो बहुत बड़ी एक भीड़ खड़ी हो जाए, लेकिन उस भीड़ का भी कोई मतलब नहीं होगा। आज लोग कहते हैं सब हिंदू हो, सब समान हो। बोले सब समान और एक बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो जाएगी, वो मूर्खों की भीड़ सनातन धर्म की रक्षक नहीं बन पाए। उम्मीद है इनके सनातन धर्म का असली उद्देश्य समाज में जातिवाद को बनाए रखना समझ में आ गया होगा। अब जिनको शूद्र अछूत बने रहना है वे इनके सनातन धर्म को माने, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बिना सनातन धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन इस सनातनी की बात सुनकर मन में एक सवाल पैदा हो जाता है कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं और सभी का अलग अलग कर्म निर्धारित है। जैसे ब्राह्मणों को 6 काम बताए गए हैं: वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। इसके अलावा ब्राह्मणों का और कोई काम नहीं है। क्या आज का ब्राह्मण धर्म संगत कार्य कर रहा है? इन 6 कामों के अलावा कोई दूसरा कार्य तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो क्या उसे ब्राह्मण माना जाना चाहिए? अगर ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार खुद नहीं चल रहे हैं तो ये वर्ण व्यवस्था को दूसरों पे थोप क्यों रहे हैं? क्यों ये चाह रहे हैं कि हर कोई इनके वर्ण व्यवस्था को माने?